वैकेंसी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में। ठीक है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 55 वैकेंसी है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, ABV, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड इन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बताया गया है। पहला है IT, दूसरा है ट्रिपल E और तीसरा है ES। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे प्रोफेसर के लिए 29 है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी देखने को मिल जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 10 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 है। टोटल 55 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया गया है। पहला है डेजिग्नेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो बताया गया है। फिर रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या होगा, अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है और एडिशनल डिजायरेबल रिक्वायरमेंट क्या है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे प्रोफेसर के लिए बात करें तो पे स्केल 159-100 से स्टार्ट होगा, ये बेसिक पे है। इसके अलावा और भी अलावेंसेज जो रहते हैं वो आपको मिलेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल आफ्टर PhD या फिर 13 साल टोटल चाहिए, आउट ऑफ विच 7 years टू बी आफ्टर PhD। ठीक है, और एटलीस्ट 4 years टू बी एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है 2 PhD डिग्री गाइडेड इन कैरियर एज अ सोल और प्रिंसिपल सुपरवाइजर। ठीक है, इसके बाद 1 और मोर पेटेंट होने चाहिए, सुपरवाइज मोर देन 3 स्टूडेंट्स फॉर PhD प्रिपेयरिंग ई लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली एक बार रीड कीजिएगा कि क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है और रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। बाकी अगर हम देखें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में PhD ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी PhD है। पे स्केल 139,600 से स्टार्ट होगा बेसिक पे। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पे 1,01,500 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी PhD रिक्वायर्ड है। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए भी है। ठीक है, और ये जो है ना ग्रेड 2 वाला, ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 68,900 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब बेसिक पे। और यहाँ पे भी PhD रिक्वायर्ड है और 1 ईयर का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप इसको प्रॉपर्ली रीड कीजिएगा। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर CGPA या फिर CPI वाला ग्रेड है तो 6.5 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 55 ईयर्स है प्रोफेसर के लिए, 45 ईयर्स है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 35 ईयर्स है इन केस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, बट सारी चीज़ें आपको रीड करनी है अप्लाई करने से पहले, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो NOC वगैरह लगने वाला है। ठीक है, कोई TA DA यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू विल हैव टू अपीयर फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू एट देयर ओन कॉस्ट। कोई TA DA वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्ली, और यहाँ पे ना आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आपका वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट पे आपको प्रॉपर्ली देखने को मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में बेसिकली आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सिलेक्शन जो है वो 2 फेजेस में होने वाला है। पहले फेजेस में बेसिकली आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो होने वाला है इंटरव्यू। और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर प्रेजेंटेशन ऑन टीचिंग एंड रिसर्च इन दियर स्पेशलाइजेशन। और सेकंड फेज इंटरव्यू होने वाला है, जो भी सिलेक्शन कमेटी रहने वाली है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको पे करना है फीस। जनरल, OBC, NCL अगर आप हैं या फिर EWS कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपये पे करना है। अदरवाइज आपको 500 रुपीज़ पे करना है। ये बैंक के डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो हैं वो आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, और जो स्पीड पोस्ट है वो 17 मार्च 2025 से पहले पहुंच जाना चाहिए। मतलब लास्ट डेट है अप्लाई करने का 17 मार्च 2025। ठीक है, और एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप कौन से पोस्ट के लिए कर रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं आप। ठीक है, और ये एड्रेस जो दिया गया है इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस PDF को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस PDF को मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप आसानी से वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो और भी जो वैकेंसीज रहेंगी अगर आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो वो वैकेंसीज भी आप अप्लाई कर सकते हैं रीड करके। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।